बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आज हम बना रहे हैं बादाम का शरबत। तो बहुत ही मज़े का और एनर्जी से भरा हमारा ड्रिंक है। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 250 ग्राम बादाम, यानी कि 1 पाव के करीब हमें बादाम चाहिए, जो हमने पानी में भिगो दिए थे और इनको हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया है। यहाँ आप ओवरनाइट इनको छोड़ दें। जब ये अच्छी तरह भीग जाएं तो इनका ऊपर का छिलका हम रिमूव कर देंगे और इनको छील लेंगे। बादाम हमारे अब हमने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव हमने चीनी ली है और पानी लिया है हमने हाफ़ लीटर। बादामों को हमने छील लिया है और ये हमारे पास इलायची एसेंस है, जिसके 3 से 4 कतरे हम डालेंगे और इलायची के सीड्स हम डालेंगे 5 से 6 अदद इलायची के सीड्स। एक पैन लिया है, जिसमें हमने चीनी डाल दी है और तकरीबन आधा पानी हम चीनी में शामिल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बादाम जो है हमने ब्लेंडर में डाल लिए हैं और आधा पानी हम ब्लेंडर में डालेंगे और इनको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। वैसे तो इनको कूट कर बनाया जाता है बादामों को, लेकिन हमने सोचा कि आज आपको ब्लेंडर में बनाना सिखाते हैं ताकि हर घर में आसानी से ये शरबत बन सके और इसे फ़ायदा उठाया जा सके। गर्मी का तोड़ है, आप गर्मियों में इसको पी सकते हैं और बहुत ही मज़े का फ्लेवरफुल ड्रिंक है और एनर्जी से भरा हुआ है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और रमज़ान में इसको इफ्तारी में भी आप इसको बनाकर पी सकते हैं। चीनी जो है हमने चूल्हे पे चढ़ा दी है और इसका हम शीरा तैयार करेंगे। जब चीनी हम इस तरह पानी में डालकर जब चूल्हे पे रखते हैं तो इसको डिज़ोल्व होने तक हिलाते रहना चाहिए ताकि हमारी चीनी जलने ना लगे। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है और पकनी शुरू हो गई है और दूसरी तरफ हमारा पेस्ट जो है वो तैयार हो चुका है। 8 से 10 मिनट के लिए हमने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड किया है। इसमें कोई मोटा दाना नहीं रहना चाहिए। अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन जाना चाहिए। अब हम इसको शीरे में शामिल करेंगे और इसको हिलाते रहेंगे। शरबत को हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। ब्लेंडर में जो लगा हुआ था उसमें भी हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि हमारा बादाम जो है वो वेस्ट ना हो। और शरबत जो है ये हमारा बहुत जल्दी उबल जाता है। इसके पास ही हम रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं पकाएंगे, इसको मीडियम फ्लेम पर बनाते रहेंगे। इलायची के हमने सीड्स निकाल लिए हैं और क्योंकि ये इस तरह से ग्राइंड नहीं होते तो हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब चीनी डालेंगे और इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे तो इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। देखें हमारे जो सीड्स हैं वो अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुके हैं। शरबत हमारा 10 से 12 मिनट के लिए पक चुका है और अब हम इसमें यही सीड्स भी शामिल कर देंगे और इसको 2-3 मिनट के लिए फिर पका लेंगे ताकि जो इलायची के सीड्स हैं उनका फ्लेवर अच्छी तरह से इसमें आ जाए। कुछ लोग इलायची पाउडर भी शामिल करते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसमें इलायची के सीड्स ही पीस के वो डालें और छिलके जो हैं वो रिमूव कर दें, क्योंकि छिलके जो हैं वो गले में अटकते हैं और अच्छे नहीं लगते। तो बेहतर है कि आप इसमें सीड्स ही शामिल करें। शरबत हमारा तकरीबन गाढ़ा हो चुका है और पकने के बिल्कुल करीब है। अब हम इसको छोड़कर इधर उधर नहीं जाएंगे, बस इसके पास ही खड़े रहेंगे और इसको हिलाते रहेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से उबल जाता है। शरबत हमारा तैयार है। अब इसको ठंडा करेंगे और ऐसे किसी बोतल में या किसी जार में डाल लेंगे जो बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। और इसको तकरीबन 3 माह के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। इसमें हमने एसेंस भी नहीं डाला, बस इसको हमने नेचुरली सा बनाया है। और इसमें गिलास में हमने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब शरबत डाला है और पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे। लीजिए हमारा मज़ेदार ताकत से भरपूर शरबत तैयार हो चुका है। आप इसको दूध में भी शामिल कर सकते हैं और दूध में मिक्स करके आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ताकत वाला हमारा मशरूब है और मज़ेदार है। लीजिए जी, मज़ेदार हमारा ड्रिंक तैयार हो चुका है। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।